माननीय प्रधानमंत्री जी का। इस बार तो कुछ जोश और तरह का दिख रहा है। श्री प्यारे वतनदारी के साथ ये चुनाव लड़। India is going to the hustings. ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, टफ फाइट है, टफ फाइट है। कोई मान लिया इनके खिलाफ बोल लेगा तो उसी को ये जेल में पहुंचा देंगे। ये किस पार्टी पे विश्वास है? बीजेपी पर विश्वास है। बीजेपी पे विश्वास है। किसान के लिए जो है सबसे खराब सरकार है ये। मुस्लिम वोट तो ब्रेक होगा जरूर। मोदी का चुनाव है तो वोट तो भाजपा को देंगे। चाहे संजीव आता चाहे हरेंद्र आता चाहे कोई भी आता इस सीट से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब हमें सेंटर को वोट देने वाले आदमी। मोदी का संजीव बालियान का नहीं हमें पता, हमें तो इतना पता हम अब यहाँ बीजेपी को जिताने का नहीं बिल्कुल भी। And in the backdrop of this political theatre with its many gladiators, the first big fight, Western Uttar Pradesh, the 8 seats polling in the first phase on 19th April. In 2019, when the BJP had swept the country, this region was the outlier. A big factor in 2019 here was the SP-BSP-RLD alliance. The result here were contrary to the national trend. This time itself will tell. RLD with BJP, Congress with SP, BSP going it alone. Muzaffarnagar. It's said here, only Ganna and Jinnah boom. Is it different this time though? Will communal polarization decide the vote again? Or will this election be gauged on the metric of caste? Or will other factors hold? युवा बहुत परेशान है इससे। कब आई थी वैकेंसी? 19 में आई थी यूपी पुलिस की। अब इन्होंने पेपर करवाया फिर इन्होंने कैंसिल कर दी। अपना आप ही तो पेपर करवाया, अपना आप ही लीक करवा रहे, अपना आप ही कैंसिल कर रहे। फिर ये युवा क्या करेगा भाई? आपने भरा था उसका? हाँ भरा था मैंने। जब भर्ती कैंसिल होगी पेपर कैंसिल नहीं हुआ। कितने साल के हो? मेरी एज तो 28 साल होगी। 28 साल। हाँ जी। नौकरी नहीं है? कहीं भी नहीं है भाई। अग्निवीर योजना लाए, उसमें 25% इन्होंने कर दिया रिजर्वेशन। 75% कहाँ जाएंगे भाई? 75% युवा जो नौकरी लगी है कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है। कैसे भी कुछ नहीं। हम तो इस बार बदलाव चाहते हैं। 19 में इतना समर्थन करा था, बहुत ज्यादा। 19 में करा था? 19 में खुल का समर्थन करा था। मैं कहा भाई युवाओं के लिए बार सोचे ही कुछ। बस केंद्र सरकार में कोई नौकरी नहीं आती। कोरोना बीच में 3 साल आगे उसमें उन्होंने छूट नहीं दी दिल्ली पुलिस में। The epicenter of India's sugarcane production, at the region's biggest sugarcane mill. खुश रहने तक क्या हो रहा जाएंगे कहाँ हो? ऑप्शन क्या है? आपको क्या लगता है? कोई ऑप्शन तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? नहीं हमारे पास ऑप्शन है तो नहीं कोई और। भाई ये कह रहे संजीव बालियान, हम संजीव बालियान को मानते ही नहीं। हम तो सेंटर से वोट देने वाले आदमी। सेंटर को वोट देने वाले आदमी। बीजेपी के सिवा वोट हम किसी को दे नहीं सकते न देने के। हमारे इनका काम समझ में आ रहा। ठीक है पर तो भाव ऊपर नीचे होता रहे। अरे बात युवा कह रहे बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी तो बढ़ेगी जब पॉपुलेशन बढ़ रही। पॉपुलेशन जब बढ़ रही तो बेरोजगारी तो बढ़नी है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मेरी बात गलत हो तो बताओ। तो ये आप कह रहे हो ये संजीव बालियान का चुनाव नहीं है, मोदी जी का? मैं तो सेंटर का चुनाव मानता हूँ। चाहे संजीव आता चाहे हरेंद्र आता चाहे कोई भी आता इस सीट से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब? हमें सेंटर को वोट देने वाले आदमी हैं। हम बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को वोट? बिल्कुल। इनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून में बहुत बढ़िया। पहली सरकार से बहुत ज्यादा है। 100 में 101 नंबर देंगे। मैडम कानून व्यवस्था में रामपुर में पुलिस गोली मार रही, बताओ ये कानून व्यवस्था है? राज में नहीं मारी। कौन से राज में नहीं मारी? मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। अरे यार तुम सरकार को बताओ जिस राज में गोली नहीं मारी मुझे बताओ ना। बताओ किसी भी राज्य में किसान नहीं पिटा। किसी भी राज्य में किसान नहीं पिटा। इस राज्य में किसान पिटा। अच्छा ठीक है चलो। मोदी जी ने सारे काम बढ़िया करे लेकिन किसान धरती में गाड़ दिया। ठीक है फिर सुनो जी, किसान धरती में गाड़ दिया सरकार ने। ठीक है फिर जयंत जी क्यों चले गए बीजेपी में? जयंत ये तो जो है
उस राजनीतिक पार्टी के फंडे लगे, ठीक है। 13 महीने किसान आंदोलन चला, ठीक है। किसी सरकार के आदमी ने कहा कि राजनीति भी किसान से चलती है। सड़ गया किसान वहाँ पड़ा, राजनीति भी किसान से। भाई साहब मेरी बात सुनो। Indian politics and polity, never a dull moment. Passing through a quick check on the young first-time vote. पसंद है मोदी जी आपको? पसंद नापसंद की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने काम किए हैं वो सब देख सकते हैं। भले ही कुछ चीज़ों में वो पीछे हैं, लेकिन कुछ जो काम उन्होंने किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे नोटबंदी और भी बहुत सारे GST का हमारे देश में आना। ये सब चीज़ें काफ़ी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी। तो दोनों चीज़ों को देखकर कहना चाहूँगी कि मोदी जी से होप्स हैं। होप्स हैं। कौन सही काम कर रहा है? मैम फिलहाल तो मोदी जी की सरकार है तो थोड़ा बेटर काम कर रही है, क्योंकि हमारे एरिया में जो है मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत जी मुझे लगा है। आप वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? मैडम सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मोदी जी पसंद है जी। आप? पहली बार वोट देंगे। राजनीति से जात पात खत्म होनी चाहिए और क्राइम पूरी कंट्रोल होनी चाहिए, इसी मुद्दे पे वोट देंगे। जैसे मैम मोदी सरकार ने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे कितनी स्कीम लॉन्च किया है, जैसे नारी शक्ति वंदन योजना और सुकन्या योजना, तो इन्हीं के बेस पे वोट दूंगी। मोदी जी पसंद? यस मैम। At the mill, mood mostly anti-establishment. At the college, the Modi factor cuts all. Along with the Jat, Muslims account for 19% of Uttar Pradesh's population, and the voting behavior is likely to define the outcome on 24 Lok Sabha seats with a 20 to 50% Muslim population. Of those 24 Lok Sabha seats, 9 are up for election in the first phase. Saharanpur, 29.6% Muslim voters. Muzaffarnagar, 27% Muslim voters. Bijnor, 28%. Nagina, 28%. Muradabad, 28%. Rampur, 42%. Meerut, 23%. Kairana, 23%. Pilibhit, 19%. It's Eid. The city is glistening in festivity. The Eid dutifully collected by the young is being put to good use. The starch on the new clothes visible, and so is the fervor of political hope. ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। यहाँ की राजनीति बेसिकली तो जातिवाद के ऊपर होती है वेस्टर्न यूपी में जी। डेवलपमेंट के बाद लोग जातिवाद को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि अगर बंदा हमारी जात का या हमारे लोकल का होगा तो हमें ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा पाएगा। जी जी जी। ऐसा होता भी है। होता है ऐसा? आपने देखा होगा कि सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, वेस्टर्न यूपी में अक्सर यही होता है कि आदमी अपने बंदे को सपोर्ट करने की ज़्यादा कोशिश करता है जी। उसमें ड्रॉबैक उसका ये होता है कि उसकी वजह से एक कम्युनिटी जो है वो पीछे चली जाती है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें डॉक्टर बालियान को देख लीजिए, उस सभी के लिए काम करते हो, लेकिन फिर भी इस सरकार के दूसरी बार आने के बाद मुस्लिम्स काफ़ी पीछे चले गए हमारे ज़िले के अंदर, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए जी। मैंने मीडिया के साथ कवरेज कराया था न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एज ए ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी और उर्दू। जी जी जी। तो मैंने देखा था कि 200 करोड़ की हमारी गुड़ मंडी थी मुजफ्फरनगर में, वो जीरो पे चली गई थी, उस टाइम जीरो हो गई थी, क्योंकि इसमें काफ़ी लॉस हुआ है लोगों को। जी जी। गैर मुस्लिम्स को भी इसमें लॉस हुआ है, हिंदूज की भी जो कपड़े की दुकानें थी वे भी जली है। तो इन चीज़ों को देखते हुए डेवलपमेंट पे तो एक भाई कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम विकास डेवलपमेंट, आपको लगता है आप उस विकास की? लेकिन मेरा ये मानना है कि विकास तो एक ऐसी चीज है कि जिसे पूरे देश में देखा जाता है कि भाई विकास पे हर अनपढ़ आदमी भी, पढ़ा लिखा भी ये कहेगा
मैं तो डेवलपमेंट के ऊपर वोट दूंगा। जी, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक मुद्दे पे कोई वोट नहीं दिया जाता कभी भी। वोट की हार जीत तो 5,000 6,000 वोट तो दूरी पर यह है कि इस बार माहौल अलग है। इस टाइम जो हमारे माहौल है जो अलग है कि जो हमारे यहाँ की ठाकुर है 2400 के जो गाँव है उनकी मुखालफत, त्यागी बिरादरी की मुखालफत, दूसरा बसपा का कैंडिडेट, पहले बसपा सबसे गठबंधन था और जो हिसाब से चुनाव लड़े थे उसमें कांग्रेस, लोकदल, बसपा, सपा इकट्ठे थे। अब बसपा का अपना अलग कैंडिडेट है जिसका सारा नुकसान बीजेपी को होगा। यहाँ से बिल्कुल होगा। आप किसी भी कंट्री में अगर आप ज्योग्राफिकली किसी भी एशियन कंट्री को छोड़कर बात करें तो सब यही कहेंगे कि भाई जो हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एंटी मुस्लिम और एंटी दलित जा रही है आज। हाँ, तो मैं बस राजनीति जो है ना धर्म के ऊपर ही चल रही थी अभी। अब ठाकुर नाराज हो गए बीजेपी से तो अब ये एक तरफा हो गया मामला। आपको एक तरफा लग रहा है? बिल्कुल, मामला खराब है बहुत। अब के हालत बहुत, बालियान साहब की हालत खराब है बहुत। नहीं तो बालियान साहब तो बिना उसके जीत जाते। ठाकुर नाराज, सैनी नाराज, कश्यप नाराज, सब एक तरफा हो गया काम। इस बार आपको लगता है हिंदू मुस्लिम होगा या इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं हिंदू मुस्लिम है। अब के तो जो है ना बस बिरादरी के ऊपर चल रहा इलेक्शन, मुजफ्फरनगर का खास, आगे का तो हमें नहीं पता। मुजफ्फरनगर में तो बिरादरी का आ गया। अब पहले हिंदू मुस्लिम पे था, अब तो बिरादरी पे आ गया। अब तो बीजेपी वालों को देखना है कितनी मुस्लिम वोट तोड़ के अपनी तरफ ला सके। बस चुनाव तो इस मुस्लिम तो हर बार दे रहे थे बीजेपी वोट। मुस्लिमों ने पहले भी बीजेपी को वोट दिया। इससे पहले भी बालियान साहब को किसी गांव में 200, किसी में 250, किसी में 400 वोट पड़ा है। अब के भी वही पोजीशन है, लेकिन अब अलग है बहुत। अब के अलग, बहुत अलग। मांगनी पड़ेगी, अब की जरूरत है। पहले ये जा नहीं रही थे कहीं भी, अब के घर घर जाना पड़ रहा है। त्रिकोणीय संकल्प फंस गई ना। अब मुसलमान जिधर ज्यादा जाएगा चुनाव वो जीतेगा। मुजफ्फरनगर की स्थिति तो है। अब मुसलमान अगर एक तरफा मलिक साहब पे पड़ गया तो ये एक तरफ, और अगर ये बालियान साहब पे कुछ भी खिसक गया तो बालियान साहब। क्योंकि मुस्लिम भी बहुत राजपूताना है तो उन्होंने ये बाइकआउट कर दिया बीजेपी का। उन्होंने कसम खा ली है कि हमें डालना ही नहीं है बीजेपी को वोट। बहुत सारे मुसलमान भी राजपूत हैं तो हिंदू और मुस्लिम जितने भी राजपूत हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया है यहाँ पे, तो वेस्टर्न यूपी में खास तौर से। क्योंकि हमारे तो हर सोसाइटी के लोग उठने बैठने वाले हैं, सब तरह के दोस्त हैं मेरे। गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोस्त ज़्यादा हैं मेरे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो यही लग रहा है मुझे कि एक तरफा वोट जाना चाहिए इस बार। Timing is everything, especially in politics. 2014, the time was spot on for the Bharatiya Janata Party, completely wrong for the Congress. The party came to power with the promise of Achhe Din. 2019, time once again favored the Bharatiya Janata Party. Brute majority riding on nationalist fervour. 2024, time is ripe, but for whose taking we'll only know on the 4th of June. But till then, what we will tell you, will this be an election of personalities or will it be a bitter fight, seat by seat? And who does it favor? From Muzaffarnagar, we move in deeper into the sugarcane belt of Western UP, going to vote in the first phase, 19th of April, to this quaint town of Saharanpur, witnessing a big clash. From Muzaffarnagar onwards to Saharanpur. The despondency of the community with the present government is met with hope by Zafar Khan, a traditional huक्का maker in Saharanpur. कब से हुक्का बना रहे हो जी? मुझे हो गए 55 या 56 साल। 56 साल से हुक्का बना रहे हो सहारनपुर में? हाँ, सहारनपुर। कैसे बदला है? पहले कैसे होता था, अब कैसे है? ग्राहक, धंधा? पहले सब अच्छा है। पहले बेहतर था? नहीं, अब अच्छा है। पहले नहीं था? नहीं, पहले था। पहले गरीबत थी, अब ठीक हालात हो गए। कितना पहले? अब से कम भी
30 या 35 साल पहले बहुत कम था हिसाब। बहुत कम। हाँ, अभी 30-35 साल से बेहतर है। उसके बाद में वो होता चला गया, इसमें इजाफा बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। अभी ठीक है। अब ठीक है। बच जाता है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छे से बच जाता है। हाँ, ठीक बचता है, अपना रोजी रोटी बढ़िया कमा बढ़िया कमा रहे हैं। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बस सबका तो मुद्दा यह है कि देखो यहाँ तो मुकाबला दो चीजों का है। बताए। इमरान मसूद का मुकाबला जो है वो भाजपा से है। हाँ। और तीसरे नंबर पे है फिर वो जो हाथी वाला बहुजन। हाँ, बसपा। वो तो तीसरे नंबर पे है। तीसरे पर है। तीसरे पे है। मुकाबला तो इनके इमरान का और भाजपा का ही है। अरे तो मोदी का चुनाव हुआ ना। हाँ, मोदी का चुनाव है तो वोट तो भाजपा को देंगे। मुस्लिम वोट बहुत जाएंगे भाजपा को। हाँ, जैसे हमारे जैसे हैं वो तो भाजपा को देंगे, क्योंकि जब हम उनका खा रहे हैं हम उन्हें वोट क्यों नहीं देंगे? वो तो हमें कोटा दे ही रहे बहरहाल। वो हिंदुओं को भी दे रहे, मुसलमानों को भी दे रहे। ये तो नहीं है वो हिंदुओं को दे रहे कि हमें नहीं दे रहे, हमें भी दे रहे। तो हम क्यों ऐसा करें कि भाई उनसे बगावत करें? हम ऐसा नहीं करना। किस चीजों पे वोट दिया जाएगा इस बार? वोट तो ये दिया जाएगा, देखो जी फिलहाल जो सरकार है वो भाजपा की है और वो मदद भी कर रही पब्लिक की, वोटें भी दे रही। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है कि जो बदमाश लोग थे नहीं, वो भी खत्म है। वो बहुत अच्छा काम है। अपना खुले कुंडे खुले किवाड़ सो रहे लोग, कोई घबराहट नहीं है। बस ठीक है, ऐसी जिंदगी चाहिए कि जो किसी में वो ना हो कि भाई किसी का डर भाव हो। डर नहीं है, भाजपा के जमाने में डर नहीं है। डर नहीं। The constituency of Saharanpur is a tightrope walk to get the caste calculations right. Religious rhetoric and electoral strategizing dominates the political landscape here. Sizable Muslims hold the key. But this time, dissent from within the Thakur community has squared the pitch for the BJP. Will it come down to communities, or will it be in the larger backdrop of a Modi election? मैं मोदी फैक्टर को मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मोदी फैक्टर योगी फैक्टर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं है। और मेन चीज ये है कि जो चीजें हमें सरफेस पे दिखाई दे रही हैं, कई बार क्या होता है अंडर करंट एक होती है, वो अंडर करंट इस बार सरफेस पे दिखाई दे नहीं रही कुछ। अंडर करंट है इस बार? अंडर करंट में मतलब मैं ये मानता हूँ कि एक जो हाँ जी, मैं ये मानता हूँ कि अंडर करंट में जो महिला वोटर हैं वो जो बहुत मुखर होती है, बोलती नहीं है और उनको लगता है कि राम मंदिर और ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं उनके मन को भाता है। इसके अलावा दूसरा वो बीजेपी का बेस वोट है, बड़ा वोट है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको मैं मानता हूँ कि वो बीजेपी का कट्टर समर्थक वोटर है। तो वो आपको लग रहा है एक वो हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल डेफिनेटली है। As the sun sets in Saharanpur, the political tempo peaks. BJP's Raghav Lakhanpal knows it's a tough election, but there could be an edge. As both BSP and the Congress under the India Alliance have fielded Muslims, he could get through with both cutting the votes for each other. 2014 में आपने जो यहाँ के कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस से, उनको हराया था। इस बार वो इंडिया के कैंडिडेट हैं। तो ये जो बैटल तब से है, तो 19 में बसपा आ गई, तो इसको कैसे देखते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है आपको हराना इंडिया के कैंडिडेट? नहीं, हम जीतेंगे, हम बहुत आगे हैं। हम कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से आगे हैं और हो सकता है उससे अधिक भी हो हमारा मार्जिन। तो कोई इसमें कोई बैटल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। शॉर्ट विन। 2019 में ऐसा क्या हो गया था राघव जी? बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग इन दलित वोट, देयर इज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन एज वेल. हाउ विल थिंग्स पैन आउट डिफरेंटली दिस टाइम? वी आर गोइंग टू गेट वोट्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दिस टाइम.
because people have seen Narendra Modi ji's development model and they have benefited directly from it. So they're going to vote across caste lines and other things, and they're going to vote for development. Is there an attempt to draw the Muslim vote and draw the Dalit vote to you? Because I heard you say Jai Bhim there. Is there also an attempt to draw the minority vote? Do you need the minority vote? Well, you see, that's something that we should all say, because Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar ji was the one who gave us our constitution. And that in itself, having said that, Narendra Modi ji is the one who's carrying that torch forward. I mean, the essence of the constitution has only actually really been carried forward by Narendra Modi ji. सहारनपुर की मजबूरी है, राघव जी जरूरी है। 2 बार विधायक रहे, योजनाएं दी। हमारे यहाँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, हाईवे है चारों तरफ, तो राघव जी इसलिए जरूरी है। मोदी भी जीतेंगे, राहुल लखमा जीतेंगे 2 लाख से। वोटिंग भरपूर होगा और कमल के फूल के ऊपर होगा। राघव जी मोदी, राघव जी मोदी जी, मोदी जीत गए, राघव जीत गए, मोदी जीत गए 2 लाख से 400 प्लस। 19 तारीख को तो बहुत बड़ा पर्व होने जा रहा है मैडम, बहुत बड़ा पर्व है। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी जगह आए जो एक बहुत अंतिम छोर के हमारे लोग हैं। हम यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं ना 19 तारीख को इतना बड़ा पर्व होगा कि इस विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा मैडम। भाई कौन कहता है मोदी जी का परिवार नहीं है? मोदी का जी सारा परिवार मोदी जी का ही है, और मोदी जी ने तो इतनी सुविधा कर दिया कि घर घर सिलेंडर पहुँचाए हैं, राशन राघव जी को देंगे, पूरी जनसंख्या देगी, जीतना ही है राघव जी को। मुद्दे तो जी ये 3 तलाक है, देखो 3 तलाक पे मिलना, 370 है, राम मंदिर है, मुद्दे तो इतने हैं जी, इतने हैं, विपक्ष खाली हो गया बिल्कुल दोनों के लिए। हमारे लिए पहले राघव जी और मोदी जी दोनों के लिए है जी हमारे लिए तो वोट। हमें किसी के भेदभाव नहीं हमारे अंदर, हम दोनों को वोट देंगे, सम्मान तरह के वोट देंगे बिल्कुल। बसपा सूपड़ा साहब 19 तारीख को जनादेश मिलेगा और आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के बाद 400 पार का जो नारा है वो देखने को मिलेगा। आज समाज और महिलाएं सुरक्षित हैं, हर तरफ विकास कार्य चल रहा है, विकसित श्रेणी में हमारा देश आने वाला है और मोदी और योगी के आगे नतमस्तक है पूरा विश्व हमारे देश का डंका पीट रहा है। और ऐसे हमें मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे हमारे 2 देशभक्त मिले हैं, जिनके पास अपने लिए करने के लिए तो कुछ है नहीं, संपूर्ण निछावर उनका तन मन धन इस देश और समाज के लिए समर्पित है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। On the campaign trail, running late for a sabha and the 10 p.m. deadline to end campaigning, we catch up with Imran Masood, Congress's controversial candidate, infamous for the boti comment against Prime Minister Modi in 2024. कांग्रेस के लिए क्योंकि यूपी में अपना अस्तित्व बनाना अभी बहुत जरूरी है, तो ये सीट कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गठबंधन में ये उनमें से एक सीट है जो कांग्रेस लड़ रही है। नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं 100%। हमें इस बार चुनाव के अंदर हमें 1% भी डाउट नहीं है कि कोई हमें, क्योंकि हमारा मार्जिन भी बहुत ज्यादा होगा। जिस तरह से राजपूतों ने विरोध कर करके खुलेआम मेरे साथ खड़े हो गए हैं और खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, गुर्जर मुझे समर्थन कर रहे हैं, सैनी मुझे समर्थन कर रहे हैं, हमारा जो पुराना बुनियादी वोट था वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो हम लोग तो 7 लाख के पार हैं। और बीजेपी किसी भी सूरत में 5 लाख को टच नहीं कर पाएगी। हम 7 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, पहले तो हम 6 लाख समझ रहे थे, लेकिन हम तो 7 लाख के भी बाहर जाएंगे इस बार। मसूद साहब, अंग्रेजी में उसे पॉलिटिकल हाइंडसाइट कहते हैं। अगर वो कमेंट नहीं दिया होता 2014 में बोटी का, तो क्या कुछ फर्क होता है या आपको लगता है वो भूल गए हैं? नहीं, हम तो रोटी की बात कर रहे हैं, हर वक्त एक ही बात निकालते हैं। वो मैंने वो कोई कमेंट ऐसा नहीं था कि मैंने जो कोई जानबूझ के, हमारे यहाँ की लोकल बोलचाल भाषा था। और ना मैं वो हूँ जो आपने उल्टा पड़ तो गया। हाँ, ना मैं वो हूँ क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ था, ना मेरी वो इमेज है, ना मेरी वो छवि है। मैं जहाँ भी खड़ा हूँगा लोगों के साथ, लोग मेरे साथ बात करेंगे, मुझे बारे में जानेंगे, मेरा वो छवि है ही नहीं। हमने तो अभी भी कहा ना कि आइए राम के ऊपर ही बात कर लें। अगर आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि राम के ऊपर तो आप सबसे ज्यादा लगे हुए हैं कि राम को हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप गाने निकाल रहे हैं। मतलब इतना अहंकार है कि आप भगवान को लाने की बातें करने लगे। क्या ये संभव है कि कोई इंसान भगवान को ला सकता है?
भगवान तो लाने वाले होते हैं, भगवान को कौन लाएगा? भगवान तो कृपा करने वाले हैं, इसीलिए भगवान की कृपा इस वक्त हम पर हो रही है, उन पर नहीं हो रही है। वेस्टर्न यूपी में और फिर कहते हैं यहाँ से जो हवा चलती है वो आगे जाती है। कांग्रेस और जो आपका गठबंधन है सपा के साथ, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? देखिए, वेस्टर्न यूपी से तो बीजेपी साफ हो गई। अभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मतलब और आपका ये मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, ये बिल्कुल साफ हो रही है। यहाँ से गाजियाबाद और इधर जाकर के इनके पैर टिकेंगे कि ये रुकेंगे भी कहीं? क्योंकि अगर गाजियाबाद में जिस तरह का विरोध हो रहा है, अगर वो चल गया तो गाजियाबाद भी निकल जाएगी इनके हाथ से, जो सबसे मजबूत सीट थी। It is a restless night in Saharanpur. The proverbial night before Saharanpur dates political fate. And for a political reporter, it's a privilege to track the electoral procession with all its bells and whistles. But the hours on the road are long, and with its 7 phases this time, it's going to be a long, long road to elections.